ऊपर की तरफ यहां पर ऑर्बिट में ही एक ग्लैंड होती है, लैक्राइमल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? ठीक है। तो जो टीयर्स होते हैं, टीयर्स, यहां पर बाहर की तरफ ये ग्लैंड होती है, टीयर ग्लैंड और लैक्राइमल ग्लैंड। दैट ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर्स, और टीयर्स आके इसके ऊपर फैल जाते हैं। आंख के ऊपर कंटिन्यूअसली एक वाटर की फिल्म होती है, टीयर फिल्म होती है। मालूम है आपको? ऑलवेज देखो, लगातार आईलिड्स मूव कर रही हैं, पलकें लगातार मूव कर रही हैं, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए टीयर, जो आंसू होते हैं, उनकी एक फिल्म होती है आंखों के ऊपर। ठीक है। उसमें 2-3 मींस इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके। एक होता है ऑयल, म्यूकस, वाटर। क्या क्या होता है? ऑयल, म्यूकस एंड वाटर। इन सब से मिलकर एक लेयर बनती है, जिससे कि लगातार फ्रिक्शन कम होता है। ठंड में अपनी स्किन ड्राई हो जाती है, आई बॉल में ड्राइनेस नहीं होती है बाहर, क्योंकि वहां पर ऑयल फिल्म है बाहर। ठीक है। एक टीयर्स में एंटीबॉडीज भी होते हैं, आईजीए एंटीबॉडी। एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, बैक्टीरियल इंफेक्शन को कम करता है। तो यहां पर कौन सी ग्लैंड है? लैक्राइमल ग्लैंड, जो टीयर्स प्रोड्यूस करेगी। टीयर्स जो हैं इसके ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे, और बाय द मूवमेंट ऑफ आईलिड्स द टीयर्स दे फॉर्म, मींस द टीयर फिल्म इज फॉर्म्ड व्हिच प्रिवेंट्स इवोपरेशन ऑफ eyes and means dryness of eyes, infection, they are controlled by this tear film. आ गया समझ में? अश्रु परत जो है संक्रमण रोकेगी और फ्रिक्शन को कम करेगी। ठीक है। आईलिड जो होती है, इसकी इनर सरफेस पे भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं। एक ग्लैंड होती है मीबोमियन ग्लैंड। बोलो जरा, जोर से बोलो, मीबोमियन ग्लैंड। ठीक है। एक आई लैशेस के नीचे होती है जीज ग्लैंड, मोल्स ग्लैंड। तो कहने का मतलब ये, जो आईलिड है, इसकी इनर सरफेस पर कुछ ग्लैंड्स होती हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस सीक्रीशन विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ टीयर फिल्म। तो टीयर फिल्म में लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है, आंसू निकालने वाली ग्लैंड जो होती है, उसका मेजर रोल होता है। कुछ दूसरी ग्लैंड्स होती हैं, कहां पर होती हैं? आईलिड की इनर सरफेस पर। आया समझ में? ग्लैंड्स के बारे में कुछ बताया मैंने कि व्हाट आर द ग्लैंड्स प्रेजेंट अराउंड आईबॉल। ठीक है। ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? ओके। अब पेज नंबर 323 एनसीईआरटी वाला। हाँ, ये नहीं, हाँ ये। अब आप आईबॉल का स्ट्रक्चर देखिए। बेसिकली जो सबसे बाहर का लेयर होता है आंख में, वो होता है फाइब्रस। क्या होता है? उसके 2 हिस्से हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया, और ये कॉर्निया है, और ये दृढ़ पटल बोलते हैं, स्क्लेरा लिखा हुआ है। ठीक है। इसके नीचे होता है कोरॉइड। क्या होता है? सिलियरी बॉडी और आइरिस। 3 लेयर होते हैं। देखो ये बना है, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। सबसे अंदर का लेयर कौन सा है? रेटिना। आउटर लेयर में क्या है? स्क्लेरा और कॉर्निया। मिडिल लेयर में क्या है? कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। इनर लेयर में क्या है? रेटिना, दृष्टि पटल बोलते हैं। ये लेंस होता है। आंख में 2 तरह के फ्लूइड्स भरे हुए हैं। यहां पर होता है एक्वस, पीछे क्या होता है? विट्रियस, जलीय द्रव और कांचाव द्रव। जलीय द्रव और कांचाव द्रव। ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है यहां से, रेटिना से। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि तीनों जो लेयर्स हैं आंख में, सबसे इनर लेयर जो रेटिना, इसको बोलते हैं अपन फोटो सेंसिटिव लेयर, प्रकाश संवेदी स्तर। क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोटो सेंसिटिव लेयर ऑफ आईबॉल? कौन सा स्तर जो है वह प्रकाश संवेदी? आंसर आएगा रेटिना, दृष्टिपटल। किस लेयर में ब्लड वेसल्स ज्यादा होती हैं? कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस। तीनों एक ही लेयर के पार्ट होते हैं। कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस मिडिल लेयर में होते हैं। थोड़ा इसको एनलार्ज करो और बड़ा करो। ये कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस, ये तीनों मिडिल लेयर के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट हैं? मिडिल लेयर में। इसमें ब्लड वेसल्स ज्यादा होती है, इसलिए इसको वास्कुलर बोलते हैं। वास्कुलर। आपने ब्रेन में पढ़ा है कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस पढ़ते हैं जिससे सीएसएफ बनता है। तो कोरॉइड मतलब ऐसा लेयर जिसमें कि ब्लड वेसल्स ज्यादा हैं, इसलिए इसको वास्कुलर लेयर बोलते हैं। ठीक है। क्या हुआ भाई? अच्छा, ये रेटिना। अच्छा, ये जो सिलियरी बॉडीज होती हैं और ये आइरिस है, आइरिस के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं प्यूपिल। तो लाइट कॉर्निया से होती हुई एक्वस चैम्बर में आएगी, फिर वहां से ये आइरिस जो दिख रही है दोनों, मतलब अपर लोअर पार्ट दिख रहा है इसका, ये प्यूपिल है, पुतली है। तो लाइट
कॉर्निया से कहां रही है, एक्वस में, एक्वस से प्यूपिल, प्यूपिल से लेंस, और लेंस इसको फोकस करेगा कहां पर, येलो स्पॉट। रेटिना पर जो एरिया है उसका नाम क्या है, पीत बिंदु येलो स्पॉट। कॉर्निया, एक्वस, प्यूपिल, लेंस और पीछे लिखा फोबिया, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, पीत बिंदु बोलते हैं। आ रहा है सबको समझ में, आता होगा, बेसिक सबने पढ़ रखा होगा। और ये जो आइरिस है, आइरिस में दो तरह की मसल्स होती हैं, कौन कौन सी, सर्कुलर और रेडियल, टू टाइप्स ऑफ मसल्स इन आइरिस। प्यूपिल को देखो, आइरिस के सेंटर में जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। आइरिस के बीच में छिद्र होता है उसको पुतली बोलते हैं। पुतली का साइज छोटा बड़ा करने का काम करती मसल्स। दो तरह की मसल होती है, एक होती है सर्कुलर, एक होती है लॉन्जिट्यूडनल या रेडियल मसल्स। तो सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्शन से प्यूपिल का साइज कम हो जाता है, रेडियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। इनको होते हैं डायलेटर एंड कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिल। बोलो क्या, डायलेटर और कॉन्स्ट्रिक्टर। पुतली के साइज को छोटा बड़ा करने का काम कौन करता है, आइरिस की मसल्स। ठीक है, इन पर कंट्रोलिंग होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक से प्यूपिल फैलता है और पैरासिम्पैथेटिक से प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, छोटा होता है। आगे समझ में। लेंस हमारा जो है, अभी अभी यही चलो, हाँ, लेंस जो है ये होता है बायकॉन कॉन्वेक्स। कैसा होता है लेंस जो है, बेसिकली लेंस ये जो क्रिस्टलाइन होता है, किसका कैसा होता है, क्रिस्टलाइन, प्रोटीन्स का बना होता है। बेसिकली किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स का। तो लेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ओके, आपको मालूम है ओल्ड एज में एक बीमारी हो जाती है, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद बोलते हैं उसको। मोतियाबिंद जो होता है, कैटरेक्ट बीमारी जो होती है, ये इसमें लेंस जो रहता है, इसके प्रोटीन्स कोआगुलेट हो जाते हैं ओल्ड एज में, एजिंग की वजह से, बुढ़ापे की वजह से लेंस के जो प्रोटीन रहते हैं वो कोआगुलेट हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, तो लेंस धुंधला हो जाता है, इसमें लाइट एंटर नहीं कर पाती, इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। लेंस जैसे कि बाकी ऑर्गन्स में बताया कि कवरिंग्स होती है, लेंस इज ऑल्सो कवर्ड बाय कैप्सूल। लेंस के बाहर भी क्या होता है, तो इस कैटरेक्ट का ऑपरेशन क्या होता है, इस कैप्सूल को ओपन करो, ये पुराना लेंस निकालो और नया लेंस यहां पर लगा दो। मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है जिसमें कि लेंस को रिप्लेस कर देते हैं अपन। ठीक है, साथ में डिसीज भी देखते जा रहे हैं। प्यूपिल का साइज जो है, व्हाट इज प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है, ओपनिंग होती है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। इसमें दो तरह की मसल्स हैं आइरिस में, सर्कुलर और रेडियल। अच्छा, दो तरह के फ्लूइड भरे हुए हैं आंख में, एक्वस और विट्रियस। तो विट्रियस बार बार नहीं बनता है, एक बार ही बनता है। ये स्टैटिक फ्लूइड है, एक ही बार बनता है, विस्कस होता है। आपने पढ़ा हाइलुरोनिक एसिड, आपके जॉइंट्स में साइनोवेल फ्लूइड में होता है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, एक पदार्थ है हाइलुरोनिक एसिड, वही होता है इसके अंदर। विट्रियस जो फ्लूइड है, इस थोड़ा गाढ़ा रहता है क्योंकि इसमें हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, विस्कस। जॉइंट्स में भी होता है, साइनोवेल फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड, लुब्रिकेंट। तो ये यहां पर एक्वस जो जलीय द्रव होता है, आगे ये कांचाव द्रव बोलते हैं इसको, हिंदी वाले कांचाव द्रव, ये होता है जलीय द्रव। तो एक्वस जो फ्लूइड है ये लगातार बनता रहता है और बाहर निकलता रहता है। विट्रियस एक बार ही बनता है और एक्वस का लगातार प्रोडक्शन होता रहता है और बाहर निकलता है। सिलियरी बॉडी से बनता है एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव किससे बनता है, सिलियरी बॉडी जो है उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके आंख में। एक तो लेंस को लटकाता है, लेंस देखो सिलियरी बॉडी में, थोड़ा और इसको इनलार्ज करना, सिलियरी बॉडी में ऐसे कुछ प्रोसेस निकले होते हैं, ये देखो ये ऊपर लेंस है, तो सिलियरी बॉडी से लेंस, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स की मदद से ये लेंस जो है वो सस्पेंडेड होता है। वन फंक्शन ऑफ सिलियरी बॉडी इज टू सस्पेंड लेंस। लेंस इज सस्पेंडेड फ्रॉम सिलियरी बॉडी, सिलियरी प्रोसेसेस बाय सम लिगामेंट्स। ओके